अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम कहने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 7 और जिस बुक से मैं करवा रही हूँ वो है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 2D2। इस एक्सरसाइज की मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, वहाँ पे आपको सारे सोल्यूशन एक साथ मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के ऑप्शन को जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सारी सॉल्व एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जो जो मैंने एक्सरसाइजेज सॉल्व करवाई हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। और यहाँ पे हमारे पास ए से डी तक पार्ट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 जब मैंने करवाया था तो इसके अंदर 2 ब्रैकेट्स गिवन थे और मैंने आपको बताया था जब 2 ब्रैकेट्स गिवन हो और सेंटर में कोई भी साइन नहीं होता है तो इसका मतलब ये होता है कि 2 ब्रैकेट्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स गिवन है और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बहुत इजी है ये, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत इजी है। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स को हम पहले सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम थर्ड वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं इसको करवाने स्टार्ट करती हूँ और साथ साथ एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी किस तरीके से करना है। अच्छा जी, पार्ट ए मैंने यहाँ पे लिख लिया है। सबसे पहले हम इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स है और सेंटर में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब है ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बिल्कुल सेम मेथड अप्लाई करेंगे। सेकेंड ब्रैकेट यानी कि ये वाला ब्रैकेट हम 2 टाइम्स लिखेंगे, a+2 a+2। ठीक है, थोड़ा सा गैप देखिए, हम सेकंड ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिखेंगे और फर्स्ट ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म है यानी कि a, यहाँ पे हम a लिखेंगे और यहाँ पे जो हमने गैप दिया है यहाँ पे हम +1 लिखेंगे। ठीक है, साइन के साथ। यहाँ पे अभी स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे है a+3। ठीक है, अभी a+3 एज इट इज़ रहने देते हैं, अभी इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको। अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। a मल्टीप्लाई a होगा, जब a मल्टीप्लाई a होता है तो ये a स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर। a मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 2a। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस है, प्लस 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 होता है। 1 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे 1 है। 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 1 और a एज इट इज़। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ये प्लस और ये प्लस, प्लस 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 रहता है। अच्छा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 1 जा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और a+3 एज इट इज़। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कोई लाइक टर्म है। अब यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाते हैं a², यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा, 2 + 1 3 और a एज इट इज़ +2 एज इट इज़ और स्क्वायर ब्रैकेट जो है a+3 यहाँ पे हम एज इट इज़। अब यहाँ पे देखें करना क्या है। अब ये तो सॉल्व हो चुका। अब यहाँ पे है 3 टर्म्स और यहाँ पे है 2 टर्म्स। तो जो 3 टर्म्स हैं हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट अब आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अगर हम सेकेंड ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिखेंगे तो हम ये 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, ये हम 3 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स गिवन है। ये वाली टर्म हम 2 टाइम्स लिखेंगे, a² + 3a+2 और a² + 3a+2। ठीक है, 2 टाइम्स लिखा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे a और यहाँ पे लिखेंगे +3। इस ब्रैकेट में ज़्यादा टर्म्स होंगी, हम उसको 2 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको 2 टाइम्स लिखा। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब a² है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है a से, ये और ये, तो ये क्या हो जाएगा a³। तो यहाँ पे हो जाएगा a³ प्लस a मल्टीप्लाई होगा a से तो a² और यहाँ पे 1 है, 1 3 ज़ा 3 a²। अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, 2 1 ज़ा 2 और a एज इट इज़। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब है प्लस है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे a है यानी कि 3a² हो जाएगा। ये प्लस और ये प्लस, प्लस प्लस प्लस, 3 3 ज़ा 9 और a एज इट इज़। देन ये प्लस और ये प्लस, प्लस प्लस प्लस, 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ पे देख लेते हैं कोई लाइक टर्म है। लाइक टर्म्स है उसको अरेंज कर लेते हैं। a³ का और कोई भी नहीं है, यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद 3a² का ये है और ये वाला है, यहाँ पे हम +3a² लिखेंगे। 2a
और यहाँ पे ये वाला, सारी लाइक टर्म को हम अरेंज करके लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रह जाएगा +6। जो लाइक टर्म्स हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। ए क्यूब का और कोई भी नहीं है, ए क्यूब एज इट इज, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि ये लाइक टर्म है। ए के ऊपर भी स्क्वायर है और इस ए के ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस 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 ही रहेगा और प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6a²। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस 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 ही रहेगा और 9 10 11, ये हो गया 11a + 6, ठीक है। तो ये हो गया है इसका आंसर, क्योंकि अब कोई भी लाइक टर्म नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ये लेंदी है लेकिन बहुत आसान है। पार्ट बी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। पहले हम फर्स्ट 2 ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। सेकेंड ब्रैकेट 2 टाइम्स लिखेंगे, b-4, थोड़ा सा गैप, b-4, ठीक है। अब फर्स्ट ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म है यानी कि 1 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे +b, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे और 5 + b एज इट इज। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, इसका मतलब है 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1 होगा, 1 1 ज़ा 1 और यहाँ पे b एज इट इज, -1 4 ज़ा 4 प्लस b मल्टीप्लाई होगा b से तो b² प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4b, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट कर लेते हैं और यहाँ पे 5 + b एज इट इज। अब इसको सॉल्व करते हैं, जो इसके अंदर लाइक टर्म्स होंगी पहले हम उसको लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम इसको अरेंज भी कर लेते हैं साथ साथ। पहले है b², ये b और ये b, ये दोनों लाइक टर्म है। यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे साइन है प्लस का, तो +1b - 4b हो जाएगा -4। लाइक टर्म को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। b² एज इट इज, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस 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 करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3b और यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, 4 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और इसका साइन है माइनस का, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, -4 एज इट इज, 5 + b एज इट इज। अब ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखें 3 टर्म्स हैं और यहाँ पे है 2 टर्म्स, तो जिस ब्रैकेट में ज़्यादा टर्म होगी हम उसको 2 टाइम्स लिखेंगे। तो हम इसको 2 टाइम्स लिख लेते हैं क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। -4 b² - 3b - 4। सेकेंड ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म है यानी कि 5 यहाँ पे लिखेंगे और +b यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं, इसका मतलब है 1 है, 5 1 ज़ा 5, b² एज इट इज, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 3 ज़ा 15b प्लस माइनस माइनस, 5 4 ज़ा 20। अब इसको सॉल्व करते हैं। प्लस b मल्टीप्लाई होगा b² से, यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, इसका मतलब है 1 है, यानी कि ये हो जाएगा b और पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी तो b³, यहाँ पे हो जाएगा b³। अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 3b² माइनस माइनस और 4b, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स को साथ कर लेते हैं, इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले हम b³ लिखेंगे, b³ का और कोई भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम b² वाला लिखेंगे, यहाँ पे +5b² है और ये वाला है -3b²। उसके बाद ये वाला लिखेंगे -15b और ये -4b और -20 एज इट इज, ठीक है। अब जो लाइक टर्म है उसको सॉल्व कर लेते हैं। b³ एज इट इज आ जाएगा, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस 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 करवाएंगे तो 2b², साइन किसका आना चाहिए, यहाँ पे 5 ग्रेटर वैल्यू है और इसका साइन है प्लस का, यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस करवाएंगे तो ये हो जाएगा 19b और यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, 15 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और इसका साइन है माइनस का, यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे और -20 एज इट इज। अब यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है, सारी अनलाइक टर्म्स हैं, तो यही इसका हो गया है आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। पार्ट सी मैंने यहाँ पे लिख लिया है।
अब यहाँ पे भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेना है और टू ब्रैकेट्स को हमने सॉल्व करना है। सेकंड ब्रैकेट को हम 2 टाइम्स लिखेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, 2 टाइम्स हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए इस ब्रैकेट में भी 2 टर्म्स हैं और इस ब्रैकेट में भी 2 टर्म्स हैं, ठीक है, इसलिए हम 2 टाइम्स लिखेंगे। तो यहाँ पे 3m प्लस 2n, 3m प्लस 2n, ठीक है। सेकेंड ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म है यानी कि m, यहाँ पे हम m लिखेंगे और यहाँ पे माइनस n, ठीक है, और 2m माइनस 3n एज इट इज। तो सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है 1 है। 1 3 ज़ा 3, m मल्टीप्लाई होगा m से तो m स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 2 ज़ा 2, m मल्टीप्लाई होगा n से तो m n, ठीक है। जब m मल्टीप्लाई होगा n से तो m n, यहाँ पे हमने m n लिखा है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब है प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस, या माइनस प्लस माइनस होता है। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है यानी कि 1 है। 1 3 ज़ा 3, यहाँ पे m है और यहाँ n है, तो हम इसको ऑर्डर में ही लिखेंगे m n, ठीक है। यहाँ पे n मल्टीप्लाई हो रहा है m से, n मल्टीप्लाई होगा m से तो nm भी लिख सकते हैं और mn भी लिख सकते हैं, में ही लिखना है इसको। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे 1 है, 1 2 ज़ा 2 और n मल्टीप्लाई होगा n से तो n स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और 2m माइनस 3n अभी हम एज इट इज लिखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर देखिए आप लाइक टर्म्स, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 3m स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। जब माइनस करवाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, आप 1 लिखें या ना लिखें। अगर आप 1 नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ mn लिखेंगे, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, 3 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसका साइन माइनस का है, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस 2n स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, और यहाँ पे 2m माइनस 3n एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए कोई लाइक टर्म है इसमें, अब इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 3m स्क्वायर माइनस mn माइनस 2n स्क्वायर, और यहाँ पे 3m स्क्वायर माइनस mn माइनस 2n स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिखेंगे और सेकेंड ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म है यानी कि 2m यहाँ पे लिखेंगे और माइनस 3n यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, m मल्टीप्लाई होगा m से तो m क्यूब, यहाँ पे माइनस का साइन, 2 है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, 1 है, तो 2 1 ज़ा 2, m मल्टीप्लाई होगा m से। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे m है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है m n से, तो ये m मल्टीप्लाई होगा m से, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर और n आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2m स्क्वायर n एज इट इज। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे m है और यहाँ पे n स्क्वायर है, m है और यहाँ पे n स्क्वायर है, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो m n और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है, m n स्क्वायर, तो यहाँ पे m n स्क्वायर। अब इसको करते हैं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कोई साइन नहीं, प्लस है, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, यहाँ पे 3 है, 3 और 3 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे n है और यहाँ पे m स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m स्क्वायर और n, ठीक है। माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है 1 है, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे n है और यहाँ पे m n है, n और n मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर हो जाएगा और m एज इट इज, m n स्क्वायर, ठीक है। n मल्टीप्लाई n होगा तो n स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे n है और यहाँ पे भी n है, देखिए n मल्टीप्लाई होगा, मैं इसको इस तरह कर देती हूँ, n मल्टीप्लाई हो रहा है n स्क्वायर से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये n
और पावर ऐड हो जाएंगी तो n क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6n क्यूब। अब जो लाइक टर्म है उसको हम साथ कर लेते हैं। यहाँ पे 6m क्यूब एज इट इज़। अब यहाँ पे -2m² n, m स्क्वायर और n का ये वाला है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9m² और n, ठीक है। दोनों लाइक टर्म्स हैं। उसके बाद हम इसको लिखते हैं -4mn², n के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, ये रहा, ठीक है, +3mn²। अब यहाँ पे हमारे पास जो रह गया है वो है +6n क्यूब, ठीक है। n क्यूब का और कोई भी नहीं है। जो लाइक टर्म्स है इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6m क्यूब एज इट इज़, इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्योंकि लाइक टर्म्स हैं। m के ऊपर स्क्वायर है और m के ऊपर स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 11m² n, और यहाँ पे साइन किसका लगना चाहिए, 9 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और उसका साइन है माइनस का, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस करवाएंगे। 4 में से 3 जब माइनस होगा तो 1 बचेगा। आप 1 लिखें या ना लिखें, या डायरेक्ट mn² लिख लें, ठीक है। और यहाँ पे साइन किसका लगेगा, 4 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू, इसका साइन माइनस का है, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। +6n क्यूब एज इट इज़, ठीक है। तो अब यहाँ पे और कोई भी लाइक टर्म नहीं है, ये सॉल्व नहीं हो सकता है, तो ये इसका आंसर है। पार्ट डी करते हैं। पार्ट डी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट 2 ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। सेकंड ब्रैकेट को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 4x - y, थोड़ा सा गैप देंगे, 4x - y, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म है x यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे -6y, ठीक है। और ये वाला जो ब्रैकेट है 3x - 4y एज इट इज़। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं, इसका मतलब है 1 है, 1 4 = 4, और x मल्टीप्लाई x होगा तो x²। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, x मल्टीप्लाई होगा y से तो xy। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 6 4 = 24, और x मल्टीप्लाई होगा y से तो xy, ठीक है। हम ऑर्डर में ही लिखेंगे इसको। माइनस है और यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। 6 यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, 1 है, 6 1 = 6, y मल्टीप्लाई y होगा तो y², ठीक है। यहाँ पे इसको ब्रैकेट कर लेते हैं और 3x - 4y एज इट इज़। जो इसमें लाइक टर्म्स है इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे xy है और यहाँ पे भी xy है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है 1 है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 4x² माइनस माइनस प्लस, प्लस करवाएंगे तो ये हो जाएगा 25, 24 + 1 25 xy, और साइन किसका आना चाहिए, 24 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और इसका साइन माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, +6y², और यहाँ पे 3x - 4y एज इट इज़। तो यहाँ पे 4x² - 25xy + 6y², अगेन 4x² - 25xy + 6y², ठीक है। और यहाँ पे जो सेकंड ब्रैकेट है इसका जो फर्स्ट टर्म है 3x यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे -4y, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म और उसके बाद साइन के साथ -4y इधर, जहाँ पे हमने थोड़ा सा गैप दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 3 4 = 12, x मल्टीप्लाई होगा x² से, x मल्टीप्लाई हो रहा है x² से, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। यहाँ पे कोई पावर नहीं, इसका मतलब है 1 है, ये दोनों ऐड हो जाएंगी तो ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x³, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x³ - 3 मल्टीप्लाई करवाते हैं 25 से, यहाँ पे करवा लेते हैं 25 3 = 3 5 = 15, और 3 2 = 6 75, यहाँ पे आ जाएगा 75। x है और यहाँ पे भी x है, देखिए ये x और ये x, x मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा, और y एज इट इज़। अब यहाँ पे प्लस 6 3 = 18, यहाँ पे x है और यहाँ पे y² है, x एज इट इज़ और y² भी एज इट इज़।
दिस। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 4 4 ज़ा 16, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे वाई है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है वाई से तो एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है ये हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई, ऑर्डर में ही लिखेंगे। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं वाई और एक्स स्क्वायर, लेकिन हम इसको ऑर्डर में ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, 4 मल्टीप्लाई होगा 25 से तो 100, 100 एक्स वाई और स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखें वाई है, मल्टीप्लाई हो रहा है ये एक्स वाई से, होगा वाई से तो वाई स्क्वायर और एक्स एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 4 6 ज़ा 24, वाई मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर से तो वाई क्यूब, जो भी लाइक टर्म्स है उसको साथ लिख लेते हैं। तो 12x क्यूब का और कोई भी नहीं है, माइनस 75, इसको देख लेते हैं पहले, 75 एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, ये रहा एक्स स्क्वायर वाई, माइनस 16 एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, प्लस 18 एक्स वाई स्क्वायर, वाई के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, ये रहा, यहाँ पे प्लस 100 एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या रिमेन रह गया ये वाला, माइनस 24 वाई क्यूब, ठीक है। जो लाइक टर्म है इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12x क्यूब, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, ये दोनों लाइक टर्म से ये सॉल्व हो सकती हैं, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 75 और 6 11 और यहाँ पे 9, तो 91 एक्स स्क्वायर वाई, और साइन किसका आना चाहिए, 75 हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, इसका साइन माइनस का है तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, प्लस 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 ही होगा, 100 में 18 प्लस करेंगे तो 118 एक्स वाई स्क्वायर, प्लस 100 हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू, इसका साइन प्लस का है तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, और माइनस 24 वाई क्यूब एज इट इज़। अब यहाँ पे कोई लाइक टर्म है, अब सब यहाँ पे अनलाइक टर्म्स हो गई हैं, मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकती हैं, तो यही इसका आंसर है। लेकिन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत इजी है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सेम मेथड को हम फॉलो करेंगे जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हैं। इसमें कोई इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है, बस वहाँ पे 2 टर्म्स थी, यहाँ पे जब हम सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास 3 टर्म्स आ जाएंगी, बस यहाँ पे सिर्फ इतना डिफरेंस है और कोई इसके अंदर मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।